मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल मैं बोले जैसा ये सेकंड वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत लंबा भी है। बराबर सुनिए। 78 लाख पेंशन धारकों वास्ते एक खुश खबरी है। 20 तारीख भारत सरकार ने हमारा नेशनल एजुकेशन कमेटी को फाइनल डिस्कशन के वास्ते बुलाए। इसके वास्ते कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह जी, PN पाटिल जी, राजू भटनागर जी और मैं रमाकांत नरगुन सब लोग दिल्ली में बैठे थे। हम 19th नाइट रात भर बैठ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करे। 12 बजे तक हमारा तैयारी हुआ और थ्रू आउट इंडिया हमारे पेंशनदार के अलग उनके बेटे लोग जो IT में एक्सपर्ट है, उन लोग भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बहुत बहुत सहाय करें। उनके लिए हमारी बड़ी धन्यवाद। और सरकार भी एक हमको बताए थे, रिमोटली आपका लास्ट मीटिंग होगा, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ और हम लोग प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आंसर भी देना पड़ता। उसके मुताबिक हमारी कमांडर के टीम तैयार होके फिर सुबह 4:30 बजे उठ के हमारी सब 5 लोग क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या क्या आंसर देना, तैयारी में होके सुबह हम लेबर डिपार्टमेंट की तरफ हमारी प्रयाण प्रारंभ करें और 10 बजे करेक्ट मीटिंग शुरू हुआ। मनसुख मांडविया हमारे लेबर मिनिस्ट्री के अध्यक्षत्व में मीटिंग प्रारंभ हुआ और लेबर डिपार्टमेंट से लेबर सेक्रेटरी और चीफ ऑफ कमिश्नर ऑफ EPFO रमेश कृष्णमूर्ति जी भी थे और अलग लोग भी उनके ऑफिसर्स लोग मीटिंग में शामिल थे। प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के बाद अनुमोदन देने के बाद हमारे कमांडर साहब के लीडरशिप में प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। हमारी 23 स्लाइड्स जो है 1 by 1 प्रेजेंटेशन हम सब लोग मिलके प्रेजेंटेशन दिए और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ। उसमें किस तरीके से हम 7,500 और DA सब लोगों को दिया जाता है, वो सॉल्यूशन के बारे में हमारा मुद्दा था। हम सरकार को भी कुछ सजेशन दिए, ये बताए कि सरकार हमारे लिए ओनली 1.16% जो कंट्रीब्यूशन देता है उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाना और EPFO का कंट्रीब्यूशन जो है इंस्टेड ऑफ 8.33% 12% करना, ये अच्छी चीज़ भी हम रिकमेंडेशन दे चुके। मिनिस्टर सर ने सब पॉइंट्स नोट डाउन कर ले और उसके अलावा हमें अब एक चीज़ बताए, 2014 के पहले 2014 के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, पेंशनदार एक ही होना। और अभी एक बताए, आप एक ही दिन हायर पेंशन मिनिमम पेंशन डिक्लेयर करें तो इसमें मैक्सिमम लोग मिनिमम पेंशन ही ऑप्ट करेंगे। कारण यह है कि पेंशन होने के बाद लोग जो पैसे आए रहता है, उनके बेटियों का शादी, हाउसिंग लोन, ट्रीटमेंट, उनके वास्ते सब लोग पैसा खर्च करके खाली खाली बैठे हैं। बहुत ही लोग सरकार पैसे देंगे बोल के विचार में बैठे हैं, उनके पास पैसा भरने के लिए पैसा नहीं है। जब आप अनाउंस करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हायर पेंशन ऑप्ट करे हैं, उन लोग मिनिमम पेंशन ही लेंगे। ये विचार रखते हुए ये बोलने के बाद मनसुख मांडविया जी बहुत अच्छी से बात करे। मैं भी गुजरात का हूँ,
एक को मालूम है, जब बेटी ने घर को आती है उसको 1,000 2,000 कुछ नहीं तो साड़ियाँ नहीं दिए तो ये पेरेंट लोगों को कितना दुख होता है। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए हम भी एक बजट तैयार करें, सरकार को भी एक बजट पूछ के दोनों मिला के एक रेस्पेक्टफुल ज़िंदगी देने के वास्ते एक मिनिमम पेंशन देने का सोच में बैठे हैं। आप चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपका कार्यक्रम करने का कंटिन्यू रखिए। पेंशन कुछ होगा तब तक शांत रहिए, आपके पेंशन ज़रूर होगा। ये सुनने के बाद हम मांडविया जी को धन्यवाद बोले। मैं एनएच की तरफ से सब लोगों को धन्यवाद बोल के वेट करिए, हमारा पेंशन जल्दी आएगा। बोलो भारत माता की जय। हमारी एनएच के साथ दीजिए।